जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर जमील बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? यार कोई कमेंट्स वगैरह भी आप किया करें मेरे चैनल पे, और मुझे कोई प्रॉब्लम अगर हो तो वो भी आप मुझसे शेयर किया करें, ताकि मैं उस चीज़ को आपको मैं दोबारा भी समझा दूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और इसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स का जो है ना इसमें फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा आज हम इसके प्रॉब्लम नंबर 5 करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज की। पहले 4 प्रॉब्लम्स मैं करवा चुका हूँ, वो आप मेरी पिछली वीडियोस जो है वो देख सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हुई तो। लेकिन उससे पहले जो है वो जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर करने के लिए। तो पहले आप वो पहली 2 वीडियोस जो मेरी है उसी के मुतालिक हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो मैं करवाऊँगा आपको इंशाल्लाह ताला। ये भी समझ आएगी आपको अगर आपने रूल्स याद किए हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। ये देखें, ये जी प्रॉब्लम नंबर 5 है। ये ईयर जो है वो 2022 है और जुलाई के मंथ की ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले एंट्री वो है, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें सबसे पहली एंट्री जो है ना वो बिज़नेस को स्टार्ट करने की है। तो इसमें भी सबसे पहली एंट्री जो है वो यही है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये देखें, ये उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹148,000। तो ये पहली एंट्री है। ये पिछले 4 सालों में भी हमने यही एंट्री की है। दोबारा फिर आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप कारोबार में कैश लगाएंगे तो कारोबार में कैश जो है वो उसमें इजाफा होगा। तो कैश जो है वो एसेट होता है, और एसेट का रूल इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। और कैपिटल वो सरमाया जिससे कारोबार शुरू किया जाए, ये इसके कैपिटल में भी इजाफा होगा तो इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। तो ये सेम वही एंट्री है जो हम पिछले 4 सालों में कर चुके हुए हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये देखें, मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। 2022 ये ईयर है और जुलाई के महीने की ट्रांजैक्शन हैं ये, जुलाई 1। तो सेम एंट्री वही, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसकी अमाउंट दी हुई है 148,000। तो 148,000 से ये अमाउंट पुट करेंगे इसके। तो हर एंट्री करने के बाद नीचे इसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसे हम नरेशन कहते हैं अकाउंटिंग की ज़ुबान में, वो लिखेंगे। तो नरेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो जिस चीज़ की वो अपने एंट्री की है उसको अपने अल्फाज में नरेशन में लिख दें। ये देखें, ये कारोबार स्टार्ट करने की एंट्री है ना, तो आप लिख दें बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। आगे 2 जुलाई की एंट्री है। परचेज गुड्स फॉर ₹28,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। अमजद से अशिया परचेज़ की हैं 28,000 की ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे परचेज़ की हैं, तो कैश पे परचेज़ नहीं की है। तो गुड्स जो हैं वो आपका एसेट होता है। तो जब हम गुड्स परचेज़ करेंगे तो स्टॉक में इजाफा होगा। तो ये एसेट का जो रूल है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और अमजद जो है वो गिविंग पर्सन है। ये ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक मैंने जो पर्सनल अकाउंट का रूल बताया था, रिसीविंग पर्सन डेबिट और गिविंग पर्सन क्रेडिट, तो अमजद जो है वो गिविंग पर्सन है। या इसको अगर आप अमेरिकन रूल से करें तब भी क्रेडिट ही होगा कि अमजद जो है वो अगर आपने उससे उधार अशिया परचेज़ की हैं और पेमेंट आपने फ़ौरन नहीं की, इन फ्यूचर करनी है, तो इसका मतलब है ये आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ कर रही है। तो अमेरिकन अप्रोच में मैंने लाइबिलिटी का भी रूल आपको बताया था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री इसकी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और अमजद अकाउंट क्रेडिट। ये 2 जुलाई की एंट्री है। परचेजेस अकाउंट डेबिट और अमजद अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसकी जो अमाउंट है वो है 28,000। तो 28,000 से एंट्री करेंगे। नरेशन इसकी हो जाएगी परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हर एंट्री को करने के बाद नीचे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट 10 जुलाई की एंट्री है। इसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹18,000। असलम को अशिया बेची हैं 18,000 की। तो असलम जो है वो रिसीविंग पर्सन है, रिसीविंग पर्सन विल बी डेबिटेड। और जब आप अशिया सेल करेंगे तो आपके स्टॉक में कमी होगी, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो असलम को आप अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक भी अगर करें तो डेबिट ही होगा, क्योंकि असलम को अगर आपने अशिया सेल की हैं तो असलम आपका जो है वो एसेट है, यानी डेटर है। जो भी रिसीवेबल अमाउंट्स होती हैं वो आपका एसेट होता है। तो जो होता है, तो इसे असलम को अगर आपने उधार शेयर बेची हैं तो आपके एसेट में इजाफा हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। या ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक देख लें तो असलम रिसीविंग पर्सन है, रिसीविंग पर्सन विल बी डेबिटेड। तो दोनों अप्रोचों से जो है वो असलम डेबिट ही होगा। और अशिया जो है जब आप सेल करेंगे तो स्टॉक में कमी होगी, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री इसकी हो जाएगी असलम अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये 10 जुलाई की एंट्री है और अमाउंट इसकी 18,000 है। असलम अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट अमाउंट इसकी 18,000 है। तो 18,000 जो है वो असलम के सामने डेबिट कॉलम में
और 18,000 जो है वो सेल्स के सामने क्रेडिट कॉलम में। इसकी नरेशन लिखेंगे हम, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं आगे। 14 जुलाई की एंट्री है। कैश गिवन टू अमजद ₹27,600 एंड रिसीव डिस्काउंट 400। अच्छा, ये देखें स्टूडेंट्स, इस एंट्री का ताल्लुक नहीं, देखें मैंने निशान भी लगाया है, ये देखें ये 14 की जो एंट्री है ना, इसका ताल्लुक जो है ना ये 2 तारीख की एंट्री के साथ है। अगर आप 2 तारीख की एंट्री देखें तो 2 तारीख को गुड्स परचेज़ की थी 28,000 की फ्रॉम अमजद से, यानी उधार ऑन क्रेडिट पे की थी। तो 28,000 को क्रेडिट पे की थी, तो यहाँ 2 को ख़रीदी थी, तो पेमेंट कब वो कर रहे हैं उसको 14 को। इसका मतलब है कि जब उसको पेमेंट की है कैश गिवन टू अमजद 27,600, यानी 28,000 में से 27,600 पे कर दिया है, तो उससे डिस्काउंट जो हमें मिला है वो 400 है। तो स्टूडेंट ये कैश डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको पिछले साल में भी बताया था कि वो डिस्काउंट जो ऑन दी स्पॉट आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज़, उसी टाइम अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो उसे ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, उसकी एंट्री नहीं होती। लेकिन ये जो है ये कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट में जो डिस्काउंट मिलता है उसे कैश डिस्काउंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अमजद को 27,600 पेमेंट की है और उससे 400 जो है वो मिला है। तो इसकी एंट्री अब क्या होगी, ये देखें ज़रा ध्यान से, आपने ये एंट्री समझनी है। अमजद को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 27,600 की, तो अमजद है रिसीविंग पर्सन ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक, ठीक है। तो अगर ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक नहीं करना, तो अगर आप ऊपर देख लें कि जब उससे परचेज़ की थी ना, तो अमजद हमारा था लाइबिलिटी। तो जब उसको पेमेंट कर देंगे तो ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, तो वहाँ पे हमने अमजद को किया था क्रेडिट कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। जब आप उसको 14 डेट को 27,600 पे कर देंगे तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पे अमजद को हम कर देंगे डेबिट। अच्छा, अब अमजद को डेबिट कर दिया आपने डिक्रीज इन लाइबिलिटी के हिसाब से, फिर उसको कैश पेमेंट की है। जब आप कैश में उसको पेमेंट करेंगे तो कैश में कमी होगी, कैश आपका एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो अमजद अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए ये स्टूडेंट, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, पेमेंट उसको अपने 28,000 करनी थी, लेकिन आपने 27,600 दिया, इसका मतलब 400 आपके बच गए हैं। तो ये जो आपका प्रॉफिट हो गया, या प्रॉफिट कह लें या इनकम हो गया, जो पैसे आपको नहीं देने पड़ रहे वो आपकी इनकम हो जाएगी। तो इससे आपकी इनकम इंक्रीज़ कर रही है। तो इनकम का मैंने रूल बताया था, इंक्रीज इन इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे 400 जो इनकम है डिस्काउंट रसीद, ये भी हम करेंगे क्रेडिट। तो ये पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, अमजद अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट रसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ये मैं आपको एंट्री करके फिर दोबारा इसको रिवाइज़ करवाता हूँ। ये देखें, ये 14 की एंट्री है, जुलाई 14। अमजद को जब आपने पेमेंट करेंगे तो अमजद रिसीविंग पर्सन या डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड। तो अमजद अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश आपने उसको पेमेंट में दिया है, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिट। और डिस्काउंट जो आपको मिला है ये आपकी इनकम है, इंक्रीज इन इनकम भी क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट।
तो अच्छा सुनो, यहाँ पे ना आप डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं या सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखें, हम कैश आपने इसको पेमेंट की है 27,600 की। तो यहाँ पे ना पहले आप क्रेडिट में वैल्यू पुट करें, मैं आपको दिखाता हूँ। कैश के सामने आपने क्रेडिट में ना इस जगह पे 27,600 पुट करने हैं, 27,600। और डिस्काउंट आपको कितना मिला है? 400। 400 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम है ना, वो आपने अमजद के सामने, यहाँ पे अमजद के सामने यहाँ डेबिट में आपने लिख देना है 28,000। ये देखें ये एंट्री कि अमजद अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट। अमजद को आपने डेबिट किया डिक्रीज इन लाइबिलिटी के हिसाब से, कैश को आपने क्रेडिट किया डिक्रीज इन एसेट के हिसाब से, और डिस्काउंट को भी आपने क्रेडिट किया इंक्रीज इन इनकम के हिसाब से। तो इसकी नरेशन आप लिखते हैं कि आपने यहाँ पे किया कैश पेड, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी एंट्रीज वाली। अब नेक्स्ट और लास्ट एंट्री देखते हैं क्या है जी। 19 की एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम ₹17,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाली जो एंट्री है ना, इसकी जो ताल्लुक़ है ना वो 10 वाली एंट्री के साथ है। अगर आप 10 की एंट्री देखें तो लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू असलम ₹18,000। 18,000 की अशिया असलम को 10 तारीख को बेची थी। तो ये पेमेंट हमें कर रहा है आके 19 तारीख को। तो 19 तारीख को जब उसने पेमेंट की है तो वो कितने पैसे दिए उसने? रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम, असलम से कैश वसूल किया कितना? 17,600। अच्छा लेने तो 18,000 थे, लेकिन उसने कितने पैसे दिए हैं? 17,600। ये जो लिखा हुआ ना इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इसका मतलब ये है कि जो टोटल अमाउंट 18,000 जो लेनी थी ना, उसके बदले में उसने 7,600 दी हैं। तो इसका मतलब है कि 400 रुपया अब डिस्काउंट हमने उसको जो है वो छोड़ दी है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 400 डिस्काउंट हमें मिला था, यहाँ पे 18,000 लेने थे असलम से, उसने 17,600 रुपये दिया है, तो 400 रुपया उसको हमने छोड़ दिया है। तो इसकी अब एंट्री क्या होगी? पहले तो ये देखें कि अगर असलम से आप कैश वसूल कर रहे हैं तो कैश आपके पास आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक, या अगर आप अमेरिकन अप्रोच में जाते हैं तो कैश हमारा एसेट होता है। जब आप कैश वसूल करेंगे तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा जो डिस्काउंट आपने इसको 400 रुपये छोड़ दी है, ये हमारा एक्सपेंस है, यानी कारोबार के लिए ये एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस इंक्रीज़ करेंगे। तो एक्सपेंस का रूल मैंने अमेरिकन अप्रोच में बताया था, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो कैश भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और असलम जो है वो गिविंग पर्सन है। गिविंग यानी ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक गिविंग पर्सन क्रेडिट होता है, या ये कह लें कि असलम हमारा डेटर था और डेटर हमारे एसेट होते हैं। जब वो पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों अप्रोचेस से एंट्री जो है वो सेम होगी। तो इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, और असलम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री करते हैं इधर 19 जुलाई की एंट्री है। कैश असलम ने पे किया है, कैश इंक्रीज इन एसेट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट उसको अगर हमने छोड़ा तो ये कारोबार का एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट करेंगे।
और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप डिस्काउंट की जगह मतलब डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट लिख दें या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी लिख दें, दोनों सही हैं। और गिविंग पर्सन कौन है? असलम। असलम अकाउंट। तो इसकी जो पेमेंट होगी, अमाउंट कैसे लेंगे जी? 18,000 रुपया देखें उससे लेना था, तो उसने कैश हमें कितना दिया है? कैश उसने दिया है 17,600। तो यहाँ पे कैश के सामने हम पुट करेंगे 17,600 और डिस्काउंट उसको 400 छोड़ दिया, यहाँ पे 400 आ जाएगा। और क्रेडिट में असलम के सामने या इसका सम जो है वो 18,000 इधर आ जाएगा, ये 18,000। ठीक है, कैश डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट और असलम अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी नरेशन, रिसीव्ड कैश एंड allowed discount। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नीचे क्लोज कर देंगे हम। तो इसमें ये देखें, इसको अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। देखें स्टूडेंट, ये जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ना, ये आपको इसकी की भी मिल जाती है, इसका सलूशन भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ सलूशन मिलेगा। तो आपको कैसे चलेगा पता कि एंट्रीज जो है उसमें डेबिट किस रूल से किया है या क्रेडिट किस रूल से किया है? तो की जो है ना, उसको आपने कंसल्ट नहीं करना उससे, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ सलूशन मिल जाएगा लेकिन समझाने वाला जो है वो कोई नहीं होगा। तो मैं इसलिए मैंने ये आप सबके लिए वीडियो बनाई है, ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट का पता चले और कैसे एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करनी है उसका भी पता चले। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें यार। कमेंट किसी स्टूडेंट ने अभी तक जो है वो नहीं किया, देखते तो हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। और कमेंट भी किया करें और आगे अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।